सागर में पोषण ट्रैकर एवं लोकेशन ऐप को समाप्त करने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी संघ के बैनर तले कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करते हुए उनसे लिए जाने वाले कार्य को ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन पूर्व की भांति कराने पर जोर दिया है और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। संघ की संभागीय अध्यक्ष के नेतृत्व में अपनी मांग के संबंध में प्रशासन के माध्यम से शासन तक अपनी बात पहुंचाने, मौसम के सख्त तेवर के बाद भी 45 डिग्री तापमान में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं पहलवान बब्बा मंदिर परिसर में एकत्रित हुई और एक बैठक कर अपनी मांग के संबंध में आगामी रूपरेखा तैयार की। इस दौरान मुख्यमंत्री कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र भी जिला परियोजना अधिकारी और तहसीलदार को सौंप ऑनलाइन ऐप से काम बंद कराए जाने की आवाज उठाई। ऐप का उपयोग करने में आने वाली कठिनाइयों से भी सभी ने अवगत कराया। खास तौर पर कार्यकालीन समय के बाद भी सुपरवाइजर द्वारा देर रात तक जानकारी के नाम पर उनको कॉल किए जाने पर आपत्ति उठाई, जिससे परिवारजनों को भी असुविधा हो रही है, साथ ही उनकी स्वतंत्रता का भी हनन हो रहा है। विभाग में सेवा के बदले उनसे अन्य कार्य कराए जाने पर भी सभी आक्रोशित थे। साथ ही मतदान के दौरान जो कार्य उन्हें सौंपा गया 100% करने के बाद भी कम मतदान पर नोटिस मिलने पर भी नाराजगी देखी गई। सभी ने पूरे मामले में शासन प्रशासन द्वारा उचित निर्णय नहीं लिए जाने पर न्यायालय की शरण के साथ ही आंदोलन प्रदर्शन की राह अख्तियार करने का इरादा भी जाहिर कर दिया। इतनी मेहनत की हमने, इतनी मेहनत की और जे भी बात हुई थी कहाँ है द्रौपदी हमें बुलाओ तो नहीं आने का है तो उनने कहा कि बिल्कुल हो ही नहीं सकते। साहब ने भी 10 बार मना कर दी थी, लेकिन हमने कही हम मार्च के पहले डलवाएंगे और फरवरी में सबके पैसे जमा करवाए कि नहीं करवाए हम लोग। अब पुनर्निरीक्षण की जैसे अभी की बात है, 10-15 दिन पुरानी बात है, तो कार्यकर्ता थी, केंद्र भी खुला था, पर्ची इकट्ठी हो रही थी, उसके बाद 1300 पकड़ाए। तो मैडम से मेरी जैन के सामने हमने बात की परियोजना अधिकारी से, अभी फिर बात करेंगे, उन्होंने बोला जमा करवा देना है, आवेदन दे दो। उसके बाद कार्यकर्ताओं कम से कम इतनी समस्याएं होती जा रही हैं तो इकट्ठे तो होना चाहिए। अब फिर पूजा बड़ोनिया कहाँ है? पूजा बड़ोनिया आई है, अंदर आई है। तो मेरे इनने फोन किया कि हमारी मैडम ने बैठक करा दिया। हमने मैडम को फोन लगाओ, 1 काटो, 2 काटे, 3 काटे, दूसरे से करो के कितने फोन है। हमने कही मैं अध्यक्ष हिसाब आप लगाओ कितने फोन है। आपने बैठक रख ली, आज हम ज्ञापन है लोकेशन का और पूरे मध्य प्रदेश में है, ऐसा नहीं है भाई आपके सागर में होगा। और हमारी संघ की जो प्रांतीय अध्यक्ष है, देखो भी कम चुनाव हुआ तो ये तो हमें नोटिस मिला तो आप हमारे रुपया है, ये सब पूरा उत्तरदायित्व आप पे जाता है और आप संतुष्ट हैं। हमें किसी से हामी नहीं भरवाना, हम खुल के बात कर रहे हैं। हमें सीएम साहब से भी हामी नहीं भरवाना कि हमारी बहनों ने काम किया है, आप जानते हैं। और आप उसको लेके क्या कठिनाई है? बहुत दिक्कत हो रही भाई साहब। कुछ हमारी बहनें पुरानी हैं, बनता नहीं है मोबाइल बिल्कुल सड़ियल दिए हैं, उन मोबाइलों से कुछ नहीं हो रहा। हम लोग खुद का बैलेंस डराएं, 2-2 महीने मानदेय नहीं आता, खुद की सिम डराएं, खुद के मोबाइल से कर रहे। दूसरी बात, मोबाइल से नहीं बनता है हम लोगों से, जो पुरानी हैं। जो नई है वो तो कर पाती हैं, वो भी पूरा नहीं कर पाती। दूसरी बात क्या है, मोबाइल से जब से काम होना लगा तब से हम लोगों की 24 घंटे की ड्यूटी हो गई। 24 घंटे की, रात को 10 बजे फ़ोन आ रहा, 8 बजे फ़ोन पे तत्काल जानकारी डालो। हम लोगों को जैसे पुराने में काम लिया जाता था, आज हमारी जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं रामेश्वरी मेश्राम शकुन राजपूत, वो सब हाई कोर्ट में बैठी हुई हैं। अभी हम सबकी बात कराएंगे, स्टे लेने गई हैं। अगर स्टे नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आपको लगता है निजीता भंग हो रही है सर? बिल्कुल निजीता भंग हो रही है। हमारे पति हैं, भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं। 24 घंटे खाना छोड़ के पहले हमारी बात करो। और दूसरी बात, आप लोग ये बताओ, कहीं ऐसा नियम है कि आप घर बैठ के हमें वीडियो कॉल कर रहे हैं? आप भी जॉब में हैं, मैं भी जॉब में हूँ, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो चाहे अधिकारी हो।
नौकरी सब कर रहे हैं, सबका एक दायरा है। आप अधिकारी हैं, हम छोटे कर्मचारी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे बैठ के हमें वीडियो कॉल करें कि आप बताओ कहाँ हैं, पहले आप आओ, हमें निरीक्षण करो। पैसे मिल रहे तो हम लोग काम करते हैं, करेंगे और कर रहे हैं। इतना काम कोई नहीं कर रहा जितना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें कर रही हैं। चुनाव की ड्यूटी कर रहा है, टीकाकरण कर रहा है, विवाह रुकवा रहा है, लाडली बहना का सब कुछ हम ही लोग कर रहे हैं। भरी भराई जानकारी आपको दे दी और आपने सेंड, वो भी आप लेने नहीं आ रही। और एक नियम और है, मैं लगभग 30 वर्ष से अध्यक्ष हूँ, कि अगर कार्यकर्ता या सहायिका पर कोई काम नहीं बनता है तो एक नियम है जो संचालनालय में भी है कि सुपरवाइजर आके बैठ के करवाएंगी, बताएंगी। अगर हमसे नहीं बन रहा तो आप करवाएंगी। ऐसा नियम नहीं है कहीं भी कि हम ही करें, और अगर हम नहीं करें तो तत्काल हमारा मानदेय कट जाएगा। कहीं कहीं ऐसा है, अभी जैसे BLO में हमारी ड्यूटी लगी तो हम पर्ची तो बांट रहे, मैं उपस्थित तो हूँ, उसके बाद हमारी बहनों के पैसे कट गए। एक दिन का 1300 रुपये मिल रहा, क्या हमें 50,000 मिल रहा है, क्या 1 लाख मिल रहा है? मानदेय कट जाता है जब बार बार निवेदन करो तब। और क्या समस्या है इसके अतिरिक्त? और क्या इसके अतिरिक्त ये है कि जो सुपरवाइजर पद खाली होते हैं, अगर आप इतना काम करा ही रहे, हमें इतना होशियार मानते हैं, तो हमारी बहनों ही से प्रमोशन करो ना। और जो सहायिका का पद खाली हो, सहायिका को कार्यकर्ता बनाओ, और जो सहायिका का पद है उसमें आप भर्ती करो। हमारी बहनें 30-30, 40-40 साल से एम काम पढ़ी, जो सहायिका है एम काम पढ़ी कार्यकर्ता सहायिका है, बाहर से भर्ती हो रही है। हम लोग को ये 2 ऐप चलाए गए हैं महिला बाल विकास में। एक पोषण ट्रैकर ऐप है और एक संपर्क ऐप है, जिसमें हम लोग को ये पूरा ऑनलाइन काम दिया गया है फीडिंग के माध्यम से। और हम लोग मोबाइल पे भी ये सारा काम कर रहे हैं। पूरा वर्क रजिस्टर में भी डबल हम लोगों से ये काम करवाया जा रहा है। हम लोग को ऑफिस से मोबाइल दिए गए थे, लेकिन वो मोबाइल किसी भी काम के मोबाइल नहीं है, वो बेकार है। उनमें उपस्थिति भी बहुत ही मुश्किल से उपस्थिति डल पाती है, कभी कभी तो लोकेशन तो मिलती ही नहीं है, क्योंकि उनमें सेटिंग ही नहीं है उस तरह की। ये एक बात ये हो गई। उसके बाद वहाँ से आदेश हुआ था कि मोबाइल आपको दिए जा रहे हैं, आपको 500 रुपये बैलेंस के लिए भी दिए जाएंगे मोबाइल में। आज के समय में किसी भी कंपनी का बैलेंस आप देख लो, 1 महीने का भी रिचार्ज कराओ तो 250 या 300 रुपये से कम का नहीं डलता है। यदि 500 रुपये वो दे रहे हैं, 1 महीने का उसमें डलवा रहे हैं, तो ये 500 रुपये कब आदेश, कम से कम 1-2 साल हो गए हम लोग को मोबाइल भी है। आज तक हमें ये नहीं मालूम आई भी है या नहीं है, वो राशि का पता ही नहीं है हम लोग को। ठीक है, उसके बाद अब ये वीडियो कॉलिंग की बात हो गई। वीडियो कॉलिंग सबसे पहले शिक्षा विभाग में शुरू हुआ था। आज उनकी पेमेंट देखिए शिक्षा विभाग वालों की, जब उन्होंने इस पर वो बंद करवा दिया, शिक्षा विभाग ने उस पर वहाँ से कच्चे कोर्ट से आदेश ले लिया कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। शिक्षा विभाग को उन्हें मंजूरी दे दी, ठीक है भाई, आप वीडियो कॉलिंग मत करिए, उपस्थिति मत दीजिए उससे। तो महिला बाल विकास में हम लोग मानदेय भोगी है। हम लोग को मात्र 13,000 रुपये में सरकार क्या चाहती है वीडियो कॉलिंग पे उपस्थिति मांग के? हम लोग कहाँ उपस्थिति दे? एक विभाग यदि हम लोग से काम करवाए तो हम लोग वो काम कर सकते हैं, समय पे काम दे सकते हैं आप वीडियो। और हम लोग अभी ऐसी चिलचिलाती धूप में हम लोग का समय 7 से 1 बजे का है, लेकिन महिला बाल विकास में 1 बजे के बाद ही हम लोग की कोई काम होता है, तो 1 बजे के बाद डिपार्टमेंट का काम शुरू होता है। मीटिंग होगी तो वो भी 1 बजे के बाद, और 5 बजे तक मीटिंग रहती है। हम लोग का भी परिवार है, और ऐसी चिलचिलाती धूप में जैसे शिक्षा विभाग को ही ले लो, सभी की छुट्टियाँ कर दी गई हैं, कहीं कोई किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं चल रहा शिक्षा विभाग से लेके। लेकिन महिला बाल विकास कार्यकर्ता सहायिका बहनें ऐसी धूप गर्मी में बराबर घूम रही है। अभी हम लोग से भिक्षावृत्ति पे ऊपर काम करवाया, हम लोग मंदिर जाके भिक्षावृत्ति के बच्चों को ढूंढ रहे हैं। क्या है ये? हम लोग काम करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन ज़रूरत से जब ज़्यादा ऊपर पानी हो जाता है ना, तो हम लोग की बहुत अति गंभीर समस्या बनी हुई है। दिक्कत क्या जा रही है आपको? उपस्थिति दर्ज कराने में क्या दिक्कतें बन रही हैं? कितने बजे फ़ोन आता है आप लोगों के लिए? सुबह से कॉलिंग करते हैं कि नाइट में कॉलिंग करते हैं? दिन में आता है, दिन में भी आता है, मतलब उसमें लोकेशन डालनी रहती सुबह 7 से 7:30 के बीच में। अब सुबह से 7:30 और 7:30 के बीच में लोकेशन संभव नहीं होता है। इतने सुबह जल्दी हम लोग महिलाएं, हम लोग के भी घर में काम है, बच्चे हैं, उनको भी हम लोग को बहुत क्या दिक्कतें बन रही हैं इससे?
और लोकेशन घर भी नहीं परिवार मिलती में सर। भी हो रही ना, हाँ? घर परिवार में भी घर दिक्कत है। परिवार में भी दिक्कत होती है और सबसे मेन तो लोकेशन, ये ऐप काम नहीं करता समय पे। हम लोग घंटों घंटों हम लोग को उपस्थिति डालने में, कहीं डालने के अगर बाद इसके भी बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, आज आप ज्ञापन दे रही हैं, हाँ, अगर सुनवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? हम लोग अगला कदम जैसे ही दीदी बोल रही ना, हम लोग का हाई कोर्ट में लगा ही हुआ है। हम लोग ने याचिका दायर कर दी है, हाई कोर्ट तक जाएंगे हम लोग सब और वहाँ से आदेश जारी करवाएंगे, फिर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, गांव में आंधी तूफान चल रहा है, घर में लाइट नहीं रहती, फोन चार्ज नहीं होते, तो लोकेशन काय में डालने, अब 7 से 9 की 8 के बीच में डालना तो डले कैसे, जब मोबाइल ही चार्ज नहीं हुई तो किससे डालेंगे। और सबसे बड़ी समस्या तो ये बन रही, आंगनबाड़ी में पंखा नहीं है, बैठ के जगह ही नहीं है ढंग से, बच्चा तो क्या बुआ मैडम देखो जी आने लगा पसीना, बैठते नहीं है बच्चे, ऐसी गर्मी में कैसे बिठा लें बच्चों को। तो अभी ये जो वीडियो कॉलिंग की बात चल रही है और वहाँ पर दर्ज कराने की उपस्थिति, तो उसमें क्या दिक्कतें बन रही? परिवार की भी दिक्कतें बन रही हैं? परिवार की भी दिक्कत रहती, लाइट की सबसे समस्या मेन लाइट है, और मोबाइल लाइट से लोकेशन मांग रहे हैं, अब लोकेशन लाइट नहीं तो लोकेशन कहाँ से दे देंगे। तो ये जो ऐप बनाया गया है महिला बाल विकास द्वारा, उसमें क्या पोर्टल में दर्ज नहीं होता है? क्या उपस्थिति में क्या दिक्कतें बन रही हैं? मोबाइल ऐसे घटिया है कि एक घंटा में उपस्थिति नहीं डाल पाते। उन मोबाइल में एक पीडीएफ नहीं खुलता है, जो शासन से दिया हुआ मोबाइल है उसमें ना तो पीडीएफ खुलता है और ना वो मोबाइल काम का है। हम लोग 7 बजे से खाना बनाएं या लोकेशन डालें, कुछ नहीं कर पा रहे। तो आपके हिसाब से क्या टाइमिंग होना चाहिए उपस्थिति दर्ज कराने की? 9 से 9 बजे के समय ठीक है। नहीं, आपके हिसाब से कितनी टाइमिंग होना चाहिए? शासकीय लोगों के लिए एक समय सीमा दी गई है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक काम करना पड़ता है, तो सर टाइम से मतलब नहीं है, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि लोकेशन बस को बंद कर दीजिए, क्योंकि जब हम लोग जो 24-25 साल हो गए जिनको नौकरी करते हुए, उस समय ऐसी नियुक्तियां नहीं होती थी कि बाट टू बाट हो। जैसे हमारी नियुक्ति हुई थी तो तब उस समय हमारी आदरणीय महापौर जी ने की थी 24 साल पहले, तब हमारी थी शास्त्री वार्ड करीला में। अब हम रहते हैं इतवारी वार्ड में, तो हमें तो जाने में ही देर लगती है 3-4 किलोमीटर जाने में, तो हम 7 बजे लोकेशन नहीं डाल सकते। तो बस लोकेशन बंद कर दो, आप ऑनलाइन ना करवा के ऑफलाइन काम करवा, जितना करवाना आप उतना करवा। सिर्फ हम लोग ये चाहते हैं कि ऑफलाइन काम करने दो, अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम कर। अगर आज आपने कलेक्टर के लिए आवेदन दे रही है मुख्यमंत्री के नाम पे, अगर इसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो अगला कदम आंगनबाड़ी वालों का इसके क्या बाद रहेगा? अगर सुनवाई नहीं होगी तो जो हमारी अध्यक्ष कहेंगी फिर हम लोग वैसा करेंगे। ये जो आपने कहा मैं उस पर सहमत हूँ। हुआ ये था कि शारीरिक मापन अभियान जब चला था पहली बार में पिछले महीने में, उसमें बीसी में हमारे यहाँ की रिपोर्ट और प्रदेश के कई जिलों की रिपोर्ट इतनी अनुकूल नहीं थी, उसको खासतौर पर स्टंटिंग बच्चों के मामले में, तो जब स्टंटिंग बच्चे के मामले में कर रही थी तो ये जब शासन स्तर पर बीसी में समीक्षा हुई तो उसमें ये पाया गया कि शायद ऊंचाई लंबाई जो होती है बाद में आप नहीं भर सकते, आप वजन और उसमें तो एडिट कर सकते पर ऊंचाई लंबाई में एडिट नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये होगा कि हमारी कार्यकर्ता बहन ने, सहायिका बहन ने जो चार्ज में देख रही है, अगर मान लो एक बार गलती से कोई हाइट बढ़ दी और वो सुधरना नहीं है, आपका वजन और वो तो सुधर जाएगा, तब फिर ये हुआ कि अगर एक बार भर दी तो कैसे होगा। तो उसमें ये निर्देश बीसी में दिए गए थे कि हमारी कार्यकर्ता सहायिका बहनों को समझाने के लिए उनसे वीडियो कॉल पे उस समय बात की जाए जिस समय वो ऊंचाई लंबाई वजन कर रही हैं, और उनको बताया जाए कि ऊंचाई लंबाई वजन करने में कोई गलती हुई तो आप हमें दिखा दो, ताकि अगर आप एक बार भर दोगे तो दोबारा में सुधरेगी। उसका ये मतलब पता ही नहीं था। यदि किसी ने ऐसा किया है तो मैं उसके अपनी ओर से क्षमा मांगता हूँ। तो कोई किसी को रात को वीडियो कॉल करे, कोई किसी को घर में वीडियो कॉल करे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप याद करें, मैंने उस समय एक मैसेज डाला था कि मैं संभवतः आंगनबाड़ी संचालक के समय वीडियो कॉल करूँगा। फिर मैंने अपने सभी स्टाफ को ये कहा हुआ है कि आप किसी से वीडियो कॉल करें, पहले उसको कॉल कर लें, उनसे पूछ लें बहन जी आप कहाँ हैं, उनको मैसेज कर दें कि हम आपसे वीडियो कॉल करना चाहते हैं, फिर आप वीडियो कॉल। हमारा उद्देश्य किसी की इंस्पेक्टरी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी को पकड़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो आप कर रहे हैं तो हम उसको, अगर हर जगह नहीं जा सकते तो हम ये देखें कि आप अगर जांच कर रहे हैं ऊंचाई लंबाई वजन वगैरह जो भी कर रहे हैं शारीरिक मापन में जो गतिविधि कर रही हैं, उस गतिविधि को देखना है कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे। तो बिल्कुल मैं इस बात को पुनः लिखित में भी जारी कर दूंगा, आप निश्चित रहिए। कोई किसी से घर में वीडियो कॉल नहीं करेगा, आप निश्चित रहिए। कोई भी वीडियो कॉल करेगा तो आप जब आंगनबाड़ी में गतिविधि कर रही हैं, एग्रीमेंट कर रही तभी करेगा, लेकिन उसके पहले भी आपसे पहले बात करें तो बहन जी वीडियो कॉल कर रहे हैं,
ताकि आप वीडियो कॉल करने की स्थिति में हों। तो इसलिए आप उससे बिल्कुल चिंता मत करें, ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं, ठीक है ना। तीसरी बात उसमें ये है, मानदेय को लेकर मैं बहुत क्लियर कर दूँ कि मानदेय चूंकि अभी हमारे पास बजट की समस्या थी, जैसे आए वो निकल गया और अब जो आएगा 1 तारीख से फिर निकलेगा, कोई बजट की इशू नहीं। मैं आपको बहुत खुल के बता दूँ, पोषण ट्रैकर भारत सरकार का ऐप है और वो ऐप अभी प्रैक्टिकल दौर में चल रहा है। तो ये प्रैक्टिस आपसे कराई जा रही है कि आप उस पर अपनी उपस्थिति वगैरह डाल दें, अन्यथा कुछ दिनों में ये होगा तो सॉफ्टवेयर से ही मानदेय बनेगा। अभी तो नहीं बनना बनेगा, हम लोगों से तो नहीं होगा, निश्चित रहिए, जैसे कि मानदेय हम नहीं काटेंगे उसका। लेकिन अगर आज से 1 साल बाद या 6 महीने बाद ये सर्कुलर आ गया भारत सरकार से, ये पोषण ट्रैकर की उपस्थिति और इससे आप मानदेय बनाइए, तो उस पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आप लोग हमारे लिए डांटेंगे, हमसे शिकायत करेंगे कि सर आपने तो नहीं बोला था, आपने तो नहीं बताया था, आपने बताया हो तो हम प्रैक्टिस करते, ठीक है ना। ये आपकी भविष्य के लिए